30 साल नक्सलवादी का जो नहीं सुनिए सर, वो जिस बिंदु को बार बार आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई है, हमें भी पता है, ये भी सच्चाई है कि 30 साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्या कर दिया मुझे बताइए। उसके बाद ही फैलाना सर, बिल्कुल नक्सलिज्म उसके बाद फैलाना। 77 से लेके 2011 तक आपकी सरकार थी। मुझे ये बताइए, बिल्कुल आपने सही कहा। 30 साल आपने क्या किया, हवा देने के अलावा आपने क्या किया? आप सुने, जब कांग्रेस ने वायलेंस का रास्ता अपनाया नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, तब हमने कांग्रेस को तब भी यही समझाया कि ये सॉफ्ट पेडल करिए, ज्योति बसु स्टेज पे सम्मान करते थे नक्सल लीडर्स का, मत करिए, पूंजीवाद बंगाल का बेटा बोलते थे नक्सलियों को, ये नहीं माने। ज्योति बसु बंगाल का बेटा बोलते थे नक्सलियों को। स्लो क्लैप, वेरी नाइस। पंकज जी रुकिए, अभी तो आप ही लोग आज एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही लोग एक साथ इंडिया गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद के पीछे कोई और नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो क्या मैंने कहा? ये कहा, सुनिए, आप लोग कह रहे थे नो, You said Congress is responsible for Naxalism. Then who is आप यहाँ पे responsible? नैरेटिव बना रहे हैं बैठ करके कि कांग्रेस की वजह से नक्सलवाद खड़ा हुआ है। अभी आपने ये कहा कि हमने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस हमारा कांग्रेस को नौकरियां देनी चाहिए, नक्सली, ये जो नक्सली आंदोलन चल रहा है इसको कैसे दबाया जाए, हमने उनको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर दी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सुन लीजिए मैडम, दिस वे और दैट वे करके कांग्रेस को हम ना घेरे जबरदस्ती। अरे आप घेर रहे हैं नक्सलिज्म के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वापस बताइए मुझे, रिपीट सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। नहीं 10 सेकंड। पॉइंट नंबर 1, नक्सलिज्म के लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो कौन? पॉइंट नंबर 2 सुनिए, जो हमारा जो सरकार में अगर कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल था? केंद्र और राज्य में इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल बिजनेसमैन नेक्सस, अच्छा, पूंजीवादी व्यवस्था, अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आदिवासी, कौन कर रहा था? आदिवासियों का एक्सप्लोइटेशन कौन कर रहा था? सरकार में कौन था? बीजेपी जिम्मेदार नहीं, टॉपिक में हमने नहीं बढ़ाया। सुनिए नहीं, अरे विवेक 1980 में बनी है, वही तो पूछना चाह रही हूँ ना मैं, 1980 में बनी ना बीजेपी, और ये आरएसएस भी बाद में आया। बिल्कुल, और इसीलिए अब तो आप छाती भी नहीं पीट सकते हैं कि नक्सलियों के पीछे जो है, केंद्र में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, सब जगह आपका शासन रहा है उस समय, और लेफ्ट ने और कांग्रेस ने मिलकर नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। ज्योति बसु स्टेज के ऊपर सम्मान करते थे नक्सलियों का, नक्सलियों को बंगाल का बेटा बोलते थे, नक्सलियों को बंगाल का गर्व बोलते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु। वायलेंस के थ्रू नक्सलवाद को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे जैसे कम्युनिस्ट देश से खत्म हो गए, नक्सलवाद खत्म होता चला गया। मेन स्ट्रीम में युवकों को केरल और बंगाल में भी आपको खत्म होने दीजिए, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। हारेगी, केरल में कम्युनिस्ट हारेंगे और बचा हुआ नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अरे अब ऐसे नारे लगाने से कम्युनिस्ट का हो गया, कम्युनिस्ट का हो गया, कम्युनिस्ट का हो गया, इससे कुछ नहीं होता सर। मेरी बात को सुनिए आप। हो गया ना, हमने कांग्रेस को सिर्फ केरल में बचे, बाकी पूरे देश में हार गए हो आप। वो सर अब आप मुझे ना, केरल भी जा रहा है आपसे, बचे हैं। हाँ, उसके ऊपर मत जाइए, ऐसा ना हो कहीं हम ही सरकार बना दे 2029। छत्तीसगढ़ गए तो थोड़ा सा समझिए विवेक, छत्तीसगढ़ गए हैं आप अभी इन दिनों? नहीं, मैडम मैं वाइडली ट्रैवल्ड हूँ देश में। अरे वाइडली ट्रैवल नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ गए हैं आप? देखिए, अगर आप ये कहना चाहती हैं हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ गए, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मुझे पहले मेरे दोस्त 2 सवालों का जवाब नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ गए हैं? आपने भी कहा था अपने चैनल पे नक्सलवाद खत्म हो गया ना। अरे आप गए हैं कि नहीं गए? सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। रायपुर जाते रहते हैं क्या? कब गए? कब गए? कैसे गए थे? मे बी 1.5 साल 2 साल कैसे गए पहले। कैसे गए थे? हम तो बैलगाड़ी पे गए थे। अब मैं बोलूंगा फ्लाइट से तो आप पकड़ लेंगी, तो कोई फ्लाइट ट्रेन से गए थे। छत्तीसगढ़ गया मैं, ट्रेन से भी जाता हूं। छत्तीसगढ़ गया मैं और मैं बाय एयर गया। बड़े सालों के बाद आप बाय एयर जा पाए हैं ना। मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ, विवेक सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, और मैं फोन इसीलिए खोज रही हूँ क्योंकि इस बार जो वो छुट्टियां थी ना, मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। आपको पता है, मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ घुमाने के लिए लेकर गई थी। आज से कुछ साल पहले तक मैं क्या, मेरे अब्बा हुजूर क्या, इस देश का कोई आदमी नहीं सोच सकता था कि छत्तीसगढ़ में छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं वहां पर अपने बच्चों को सर वाटरफॉल दिखाकर लाई हूं छत्तीसगढ़ में। नहीं, तो ये मैं अपने बच्चों को, और कहा नक्सल प्रभावित इलाके में, ऐसे इलाके जो कभी जंगल हुआ करते थे, लोग कांपते थे। आपको पता है, मेरे बच्चों ने पूरी फौज देखी जो आज पहले कभी नक्सली हुआ करते थे। खूबसूरत वो ट्राइबल महिलाएं हैं,
मासूम सी महिलाएं जिनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करती थी, विवेक श्रीवास्तव, आपके लाल सलाम के चक्कर में आज उनके हाथ में कंप्यूटर देखकर आए हैं मेरे बच्चे। अब आई होप ये वहां छत्तीसगढ़ की सरकार, there is this man called विजय शर्मा, he is the home minister there, he is working on this। और वहां स्कूल में कंप्यूटर लग गए वहां पर। और मैं देख अपनी आंखों, सर सुनिए, ऐसे तो आप लोग आरोप लगा देते हैं, तमाम तरीके के, नहीं तमाम तरीके की बातें कह देते हैं, पर ये जो रुबिका लियाकत अपने बच्चों को, ऐसा है अगर व्हाट्सएप में मेरे मैसेज आए होता ना कि रुबिका लियाकत ये बोलना है जैसा कि आप सोचते हैं, है ना, कोई माँ अपने बच्चों की जान खतरे में और जोखिम में नहीं डालेगी। नो विवेक, लिसन टू मी, आई एम वेरी सीरियस। मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ घुमाने के लिए लेकर गई, क्यों? क्योंकि मुझे ये इस बात का यकीन था कि अब नक्सलियों का खात्मा है। उन इलाकों में बच्चे गए और उन नक्सलियों से मिले जो पहले कभी AK-47 थामते थे और आज उनके हाथ में कंप्यूटर है। ये काम मैं पहले भी तो कर सकती थी, या मेरे जैसी कोई माँ पहले भी तो कर सकती थी, क्यों आपने मौका नहीं दिया? रुबिका जी, प्रधानमंत्री रात को रहते नहीं थे बंगाल के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। राजीव गांधी रुके नहीं बंगाल में, ये कहा गया उनसे कि भैया नक्सल प्रभावित एरिया, आप रात को यहाँ रुको मत। अरे कुछ डिस्ट्रिक्ट, देश का प्रधानमंत्री नक्सल प्रभावित इलाके में रात गुजार नहीं पाता था, आज वहाँ आम आदमी आराम से जा रहा और रह रहा है। यह परिवर्तन हुआ 2014 के बाद। नहीं था, ये भारत में ही था। क्या बात है? कितना भी दुख मना लो, आप नक्सलवाद इस देश में लौटेगा नहीं। हम तो आपको कह रहे हैं 31 मार्च 2026 नक्सलवाद की डेट अमित शाह ने तय कर दी थी। नक्सलवाद खत्म हो गया है। ये आप डाइवर्ट कर लीजिए ईरान युद्ध से अपने आप को, देश की जनता मानने वाली नहीं है। नक्सलिज्म पे आप अभी ओवैसी साहब ने क्या बोला जब रुबिका मैडम ने दिखाया? ओवैसी साहब ने बोला कि भैया ये शॉर्ट साइटेड होकर के आपको चेंज नहीं करने देंगे टॉपिक। सॉरी रुबिका जी, 370 जब आपने हटाया था तो भी अपने आप को शाबाशी। रुबिका जी, कैसे आपकी हिम्मत हो पाई कि आप अपने बच्चों को ले जाए? मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने खुद से देखा है वहाँ पे। मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को, 9,000 किलोमीटर से ज्यादा। ये बहुत दूर की बात नहीं है, मतलब मैं जनवरी, नया साल हमने छत्तीसगढ़ में मनाया है। 17-18 अरे मैडम, लोग तो श्रीनगर भी जा रहे थे ना, लेकिन एक टेररिस्ट हमला हुआ ना, 370 खत्म होने के टेररिस्ट हमला, उसके बीच में जो अंतराल आया ना। I respect you for taking the children over there. I respect your feelings of patriotism, रुबिका। बट आपके जैसे बहुत सी माएं, बहुत से लोग श्रीनगर कश्मीर भी घूम रहे थे, लेकिन आतंकवाद नहीं समाप्त हुआ। नहीं हुआ ना 370 के बाद आतंकवाद उससे पहले हर कोई चाहता था, वो जब हमने तो मूवियां देखी है सर, मूवीज नहीं देखी है हमने। शर्मिला टैगोर शिकारा में बैठी हुई थी, वो शम्मी कपूर गाना गा रहे थे, ये चांद सा रोशन शहरा, ये झील बयान आया था कि मुझे डर लगता था, गृहमंत्री बोले कश्मीर की कली हूं मैं। उसके बाद क्या हुआ बताइए ना, आप वहां तक देखते हैं, उसके बाद बढ़िए ना। ये ब्रैकेट के बीच में क्या क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो ओवैसी कह रहे हैं, मैं उस बात को यहाँ पे आज बोलना चाहूंगा। अभी आपने दिखाया और उन्होंने यही बोला, ये जबरदस्ती की शाबाशी देना अपने आप को बंद करें। और अगर आप पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं निकाल करके देंगे, जितना मर्जी रेटोरिक कर ले, जितना मर्जी आप एप्रिसिएशन अपने आप को दे दें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये समस्या रहेगी। इसका सॉल्यूशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी। विल यू अलाउ अदर्स टू स्पीक? ऑलराइट, आखिरी सुनिए सर, आखिरी 20-20 सेकंड मैं सबको दे रही हूँ। विवेक जी, आज मौन धारण कीजिए, उपवास रखिए, क्योंकि आप जिस सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अंगड़ाई लेते हुए छत्तीसगढ़ के अगल बगल के तमाम वो राज्य कह रहे हैं नक्सल मुक्त होना है, हो चले हैं। लास्ट 20 सेकंड्स पंकज जी। रुबिका जी, आप बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ इसलिए जा पाई बड़े सुकून से कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर काबू रखने में अपने प्राण तक दिए हैं। 2005 में महेंद्र कर्मा ने सलवा जुलूम शुरू किया था, मालूम है आपको? वो क्या था? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा समर्थित नक्सलियों के खिलाफ जन आंदोलन था, और महेंद्र कर्मा को 2013 में नक्सलियों ने मार दिया। उसके बाद कांग्रेस के पूरे नक्सलियों ने सफाया कर दिया। नक्सलियों का गला अगर पहले वोट दिया गया होता, वोट बैंक के चक्कर में ना पड़ते हुए, तो मैं कह रही हूँ वो शीर्ष नेतृत्व जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच जिंदा होता। वो जो भेंट चढ़े हैं ना, वो भेंट नहीं चढ़ना होता। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ।